हेलो गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, होल नंबर्स पे, नेचुरल नंबर्स पे, इंटीजर्स पे और स्पेशली रैशनल नंबर्स पे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। बट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उससे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे हम सब पे, होल नंबर्स पे चारों ऑपरेशंस के लिए, नेचुरल नंबर्स पे चारों ऑपरेशंस के लिए, इंटीजर्स पे चारों ऑपरेशंस के लिए और रैशनल नंबर के केस में फॉर ऑल फोर ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, पर एक बार रिकॉल में कर देता हूँ। रिकॉल में पहले हमने क्लोजर देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी रैशनल नंबर के केस में। अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो रैशनल नंबर्स के केस में एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीज़न के केस में हमने जो है इन चारों ऑपरेशंस के केस में अगर हम देखें तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा था कि जो है एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, सब्सट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, डिवीज़न के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। और उसका मेन कारण जो है वो ये था कि मान लीजिए हमने कोई भी एक रैशनल नंबर लिया a, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं जीरो से, जीरो इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म 0/1। सो जो भी हम ऐसा करते हैं तो ये हमें एक अनडिफाइंड नंबर देता है। ठीक है, अब अनडिफाइंड दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू any rational number. So if it is not equal to any rational number, हम ये बोलते थे कि डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है बाय रैशनल नंबर्स। ठीक है, ओके, तो ये हमने पहले देखा था। अब हम जो है वो कम्यूटेटिविटी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कम्यूटेटिविटी। सो कम्यूटेटिविटी में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी के केस में जो है सबसे पहले हम होल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे। अब जो है होल नंबर्स के केस में फिर से हम इसको ऑपरेशंस में चेक करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हम एडिशन में चेक करेंगे, फिर हम सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे, सब्सट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम ये चेक करते हैं कि डिवीज़न प्रोसेस में ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं। सबसे पहले हम एडिशन चेक करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न हमने ये चेक करना है। तो एडिशन जो है, एडिशन हमारा पहला मेन एम है। तो एडिशन में अब कम्यूटेटिविटी कैसे हम एडिशन में चेक कर सकते हैं। अगर एडिशन में कम्यूटेटिविटी की बात करें तो अगर ऐसा बोला जाए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ये चीज ट्रू होती है तो एडिशन इज कम्यूटेटिव इन केस ऑफ होल नंबर्स। लेट्स चेक इट आउट। अब जैसे कोई भी दो होल नंबर्स आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने 0 + 7 लिया, तो ये तो वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब हमने क्या किया कि b प्लस ए को उल्टा कर दिया। अब मान लीजिए ये हम 7 + 0 ले लें, सो ये भी आया 7। तो अब आप इन दोनों से क्या कह सकते हैं कि ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। चलिए मान लीजिए हम कोई दूसरा एक होल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 + 4 ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। तो ऐसे केस में 1 + 4 क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, b + a निकालते हैं, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। इन दोनों से हमें फिर ये पता चलता है कि a + b इज इक्वल टू b + a इज सेटिस्फाइड।
तो जहां भी ये सेटिस्फैक्शन होगा हम उस केस में ये कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव अंडर फॉर होल नंबर्स। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। लेट्स चेक इट आउट फॉर सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन के केस में अगर हम चेक करें तो फॉर एग्जांपल हमने किया 7 माइनस 0 किया, तो मान लीजिए ये रिजल्ट करता है 7। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन के केस में हमें क्या चेक करना है कि क्या a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए फॉर ऑल होल नंबर्स, मतलब फॉर ऑल होल नंबर्स a एंड b। तो 7 माइनस 0 7 आ गया, 0 माइनस 7 जो है वो -7 आ गया। तो अब आप ये दोनों देखेंगे तो 7 माइनस 7 इज नॉट इक्वल। सो ये यहाँ पे हम ये चीज नहीं बोल सकते कि दिस इज ट्रू। सो मतलब सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये हम बोल सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन सेज a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर ऐसा केस होता है तो फॉर एग्जांपल दो होल नंबर्स हम लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने दो होल नंबर्स लिए, मान लीजिए 2 लिया हमने और b को हमने 3 रखा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 2 इंटू 3 इज 6, और हम इसको अगर रिवर्स कर दें तो 3 इंटू 2 भी जो है वो 6 होता है। तो ये आप देखेंगे कि सारे होल नंबर्स के केस में जहाँ भी a और b, a इंटू बी जो है होल नंबर्स हैं, दैट विल बी इक्वल टू b इंटू ए। सो ये ऑर्डर रिवर्स करने पे कोई फर्क नहीं आता उसकी वैल्यू में। सो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव निकला। अब हम डिवीजन के केस में देखेंगे तो हमें ये चेक करना है कि क्या a डिवाइडेड बाय b इज सेम एज b डिवाइडेड बाय a फॉर ऑल होल नंबर्स। लेट्स चेक इट आउट। हमने मान लीजिए a को यहाँ पे रखा 6, ठीक है, b को रखा हमने 2। तो फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 2 हमने किया, सो दिस गिव्स अस 3। ठीक है, अब b डिवाइडेड बाय a करेंगे हम, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये तो 1 बाय 3 हो गया। तो 3 और 1 बाय 3 इज नॉट इक्वल, तो हम ये चीज को ट्रू नहीं बोल सकते, मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती। दैट मीन्स डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। अब हम टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर होल नंबर्स। ठीक है, लेट्स टेबुलेट दिस रिजल्ट्स, और एक जगह पे टेबुलेट कर देंगे तो उससे आपको याद रहेगा। सो आइए इसको टेबुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेबल बनाया और इस टेबल में हमने ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए। यहाँ पे ऑपरेशन पहला है एडिशन, दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, तीसरा ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया दैट इज मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हम परफॉर्म करेंगे किया हमने वो होगा डिवीजन। तो ये चीज अब हम देखेंगे, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कम्यूटेटिविटी जिस केस में होल्ड करती है, कम्यूटेटिव होता है वो ऑपरेशन, तो उसको हम टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्रॉस जब वो नॉट कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है, उस केस में हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर होल नंबर्स के केस में एडिशन कम्यूटेटिव था, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं था, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव था, डिवीजन नहीं था। तो ये हमें फाइनल रिजल्ट कम्यूटेटिविटी फॉर होल नंबर्स मिल गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इंटीजर्स पे, और आपका होमवर्क रहेगा कि आप नेचुरल नंबर्स के केस में चेक करेंगे कि क्या नेचुरल नंबर्स का भी यही टेबुलर रिजल्ट आता है। आप सारे ऑपरेशंस के लिए चेक करेंगे फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कि कम्यूटेटिविटी उन केसेस में होल्ड करती है या नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंटीजर्स। सो अब हम इंटीजर्स पे मूव करेंगे। ठीक है,
अब इंटीजर्स पे जब हम मूव करने जा रहे हैं तो इंटीजर्स में के केसेस में भी हम चारों ऑपरेशंस पे चेक करते हैं. सो दैट मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम कम्यूटेटिविटी चेक करने जा रहे हैं फॉर इंटीजर्स. ठीक है, तो ऑर्डर में हम करेंगे. पहले एडिशन के लिए हम चेक करेंगे. तो हम जानते हैं एडिशन के केस में कम्यूटेटिविटी क्या बोलती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है, ये बोलती है. अब मान लीजिए हम दो कोई भी इंटीजर्स उठा लें. मान लीजिए हमने -2 + 3 उठाया. ठीक है, ये रिजल्ट आता है 1. अगर हम इसको उल्टा कर दें, 3 - 2 कर दें, तो ये रिजल्ट आएगा क्या, 1. सो ऑर्डर आप देखेंगे ऐसा सारे इंटीजर्स के केस में होगा. मान लीजिए हमने दोनों साइड निगेटिव लिया, -2 + -3 हमने लिया, दिस इज -3. ठीक है, अब हम रिवर्स कर देंगे, दैट मीन्स -3 + -2 इसको कर देंगे तो ये भी -5 आएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशन के केस में कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है. दैट मीन्स एडिशन इज कम्यूटेटिव. अब एडिशन कम्यूटेटिव है. अब हम सब्सट्रैक्शन के केस में जाते हैं. सब्सट्रैक्शन कहता है कि a - b = b - a. क्या ये इंटीजर्स के लिए ट्रू है? लेट्स चेक इट आउट. a को हमने मान लीजिए -2 रखा और b को हमने 3 रख दिया. ठीक है, अब जैसे ऐसा लिख किया हमने तो a - b का जो रिजल्ट है दैट इज -2 - 3, दैट मीन्स -5 रिजल्ट आया. अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, दैट मीन्स b - a चेक करेंगे तो ये आया 3 फिर -2. सो ये रिजल्ट हमें 3 + 2 5 दे रहा है. तो यहाँ पे b - a 5 आ रहा है और a - b -5 आ रहा है. ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई फॉर इंटीजर्स. तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. अब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे. मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी में क्या बोलता है कि a × b = b × a. अब हम ये चेक करने जा रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने a लिया -2. ठीक है, और b लिया हमने 3. ठीक है, अब हम a × b करेंगे तो रिजल्ट आएगा -2 × 3, दैट मीन्स -6. ठीक है, अब b × a को हमने किया, सो b × a किया तो 3 को हमने इधर रखा, 3 × -2 कर दिया हमने, ये भी -6 दे रहा है. तो ऐसा आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटीजर्स के केस में यही होता है. अगर हम दोनों जो है निगेटिव ले लें, मान लीजिए -2 और -3 ले लें, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन आप ऑर्डर चेंज करके देखेंगे तो रिजल्ट सेम ही आ रहा होगा. -2 - 3 इज 6, -3 × -2 = 6. तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, इज ऑल्सो कम्यूटेटिव. ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है. अब हम डिवीजन के केस में आते हैं. डिवीजन कम्यूटेटिव के केस में क्या बोलता है कि a / b शुड बी इक्वल टू b / a. अब इंटीजर्स के केस में हम देखेंगे तो फॉर एग्जांपल हमने a को -2 लिया और b को हमने 3 लिया है. तो लेट्स चेक इट आउट. -2 / 3 जो रिजल्ट आता है -2/3 का आता है. तो दिस इज -0.666 लाइक दिस. ओके, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब 3 / -2 कर दें, सो -3/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1.5. तो आप देख सकते हैं क्लियरली दिस टू आर नॉट इक्वल, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होता है, कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं होती है फॉर इन डिवीजन प्रोसेस फॉर इंटीजर्स. तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव हम कह सकते हैं. तो ये जो पहले हमने देखा था होल नंबर, उन्हीं जैसा ही रिजल्ट आया है. अब हम इसको भी टैबुलेट करेंगे. ठीक, अब हम इसको भी टैबुलर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं. तो फॉर इंटीजर्स अब हम अगर इसको टैबुलर फॉर्म में लिखें तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि टेबुलर फॉर्म में अगर हम इसको लिखने जाएं, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये किया और फिर हमने इसमें ऑपरेशंस लिख दिए, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने डिवीजन ले लिया। अब हमने पहले जैसे किया था कि अगर कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है तो ये, इफ कम्यूटेटिव है तो राइट साइन, अगर कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव तो क्रॉस साइन, ठीक है। अब हमने पहले केस, अभी हमने देखा कि एडिशन के केस में एडिशन वाज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन वाज नॉट कम्यूटेटिव, सो मल्टीप्लिकेशन वाज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, डिवीजन वाज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। तो अब हमने टेबुलर फॉर्म में इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब इसमें कोई आपको दिक्कत शायद नहीं होगी। अब हम मूव कर सकते हैं रैशनल नंबर्स पे, ठीक है। रैशनल नंबर्स के केस में अब हम मूव करेंगे। तो रैशनल नंबर्स के केस में अगर हम मूव करते हैं तो जैसे रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर्स, अब इसमें भी हम सबसे पहले एडिशन से स्टार्ट करेंगे। तो एडिशन, फिर हम सब्ट्रैक्शन के केस में जाते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में जाते हैं, और फिर हम डिवीजन के केस में जाते हैं। अब हम एडिशन के केस में आएंगे तो कम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स। अगर ऐसा केस होता है, मान लीजिए हमने a को लिया -1/2 और b को हमने लिया 1/3। अगर ऐसा केस होता है तो लेट्स चेक इट आउट, a प्लस बी अगर हम करते हैं तो -1/2 प्लस 1/3, सो ये रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट आया कुछ इस तरीके से, ये आया -1/6 हुआ। अब हम इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, मतलब 1/3 प्लस -1/2, सो 1/3 -1/2। अब हम इसको देखें तो ये 6, तो ये -1/6 ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा आप बहुत सारे रैशनल नंबर के लिए करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दिस होल्ड्स फॉर एवरी जो है रैशनल नंबर्स। तो ये हम कह सकते हैं कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन कम्यूटेटिव है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम देखें तो इट सेज a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो मान लीजिए हमने कोई भी लिया, मान लीजिए हमने 1/3 ले लिया a को और हमने 1/2 ले लिया, ठीक है, 1/2 ले लिया b को, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या देगा आपको, तो इसका रिजल्ट देता है 6 3 2 6 -1/6 देता है, ठीक है। अब -1/6 आया, अब b माइनस ए हम निकालेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 यही होगा। अब इसका रिजल्ट क्या देता है आपको 6, ये तो 1/6 दे रहा है, तो ऊपर अभी -1/6 दिया और नीचे क्या दे रहा है 1/6, तो ये तो इक्वल नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है फॉर रैशनल नंबर्स। सो व्हाट वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कंडीशन गलत है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। लेट्स चेक इट आउट, अगर a को हमने -1/2 लिया और b को हमने 1/3 ले लिया, सो इसका रिजल्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू -1/6। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तभी भी आप देखेंगे कि वही रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स -1/6। अब ऐसा आप बहुत सारे उसमें केसेस में करेंगे तो आपको यही मिलेगा
कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है फॉर रैशनल नंबर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। डिवीजन के केस में आप देख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b दैट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। अब इसमें हम सिंपल 1/2 और b को 1/3 लेते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट, 1/2 और 1/3, सो दैट मीन्स 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं। हमने 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 लिया, सो ये आया 2/3 विच इज इक्वल टू 0.66 विच इज नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये कंडीशन होल्ड नहीं होता है, मतलब डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो इसको हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, अब इसके बाद हम टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से हमें क्या होता है कि एक जगह पे हमें कॉम्पैक्ट पूरा डेटा मिल जाता है। तो इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम ऑपरेशंस लिखने वाले हैं, इस तरह उसका कम्यूटेटिविटी। तो एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब इसका हम रिजल्ट लिखने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हम टिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर वो कम्यूटेटिव हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एडिशन के केस में फॉर रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, सब्सट्रैक्शन के केस में नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगेन होल्ड करती है, डिवीजन के केस में नहीं करती है। तो ये हमें कॉम्पैक्ट पूरा एक जगह रिजल्ट मिल गया टेबुलर फॉर्म। तो इस तरीके से हमने कम्यूटेटिविटी देख ली है फॉर ऑल, फॉर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर भी उसी टाइप का होता है, इंटीजर्स, और हमने रैशनल नंबर्स की भी कम्यूटेटिविटी देख ली फॉर ऑल द 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कहाँ कहाँ ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन को और कहाँ कहाँ कम्यूटेटिविटी होल्ड होती है, ये आपको पूरा आइडिया हो गया है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। और सो थैंक यू।